बिजनेस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। हमारे बिजनेस में, आईएमसी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी ने किया है, काफी लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। नमस्कार, गुड आईएमसी एवरीवन। मेरा नाम अनूप है, अनूप सिंगल, और आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी कंपनी में जो कि आपके सपनों को पूरा करती है, उसमें मैं जनरल मैनेजर के पद पे हूं, और ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर अशोक भाटिया और श्री सत्यन भाटिया जी ने मुझे दी है। और आज जो टॉपिक है दोस्तों, आज जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ये मेरा लाइफ टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। सबसे बेसिक टॉपिक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे बेसिक टॉपिक है, लेकिन सबसे फेवरेट टॉपिक है। 13 साल के डायरेक्ट सेलिंग में मेरे करियर में, 13 साल के डायरेक्ट सेलिंग के मेरे करियर में मैंने जो भी सीखा है, ऑफ कोर्स हम लोग भी सीखते हैं भाई, हम लोग भी नेटवर्कर से सीखते हैं, हम लोग भी डायरेक्ट सेलर से सीखते हैं, हम लोग भी लीडर से सीखते हैं, कुणाल कामरा जी से काफी चीजें हम सीख सकते हैं, यू नो। तो मैंने सिर्फ एक चीज सीखी कि वो क्या बेसिक काम है जो हर नेटवर्कर करता है अपने शुरुआती दिनों में, जब वो बिजनेस की शुरुआत करता है। आखिर वो कौन सा काम है जो हर नेटवर्कर करता है अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में, और इसीलिए वो व्यक्ति आज इतने बड़े पद पे पहुंच चुका है, इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। आज हम उसी की बात करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। पूरे आईएमसी मैनेजमेंट की तरफ से, कुणाल कामरा जी की पूरी लीडरशिप की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, अपने वेलकम के लिए जोरदार तालियां। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सेशन का नाम भी रखा है, गेट स्टार्टेड द फर्स्ट स्टेप। जी हाँ, ये आपके बिजनेस का पहला कदम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 चीजें। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस हासिल करना है, इस बिजनेस की शुरुआत जो करनी होती है वो है सेल्फ यूज से। आप सेल्फ यूज कीजिए, इस बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। जो भी व्यक्ति आपके बिजनेस में ज्वाइन करता है, उसको सबसे पहले सेल्फ यूज करवाइए। सेल्फ यूज करवाने के बाद उसको बोलिए 10, 20, 50 हजार रुपए का सामान खरीदे, और उसके बाद अपने दोस्तों को, यारों को बताए, अपनी लिस्ट बनाए, दोस्त यारों को बताए। और उसके बाद जो तीसरा काम होता है वो क्या है? वो है लोगों को अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना, बड़ा टर्नओवर हासिल करने के लिए। तो आज कुछ ऐसा ही खास होने वाला है। आपको बिजनेस ऐसा लगने लगेगा आज के बाद, यार ये टीम बनाना तो बड़ा आसान है, ये तो हमने आज तक पहले कभी सोचा ही नहीं। आज इतना आसान तरीके से मैं आपको ये टीम बनाने का तरीका सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, कुछ कंट्रोल्स मैं कर देता हूं यहाँ पे। चलिए ऑलरेडी किए हुए हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ पे हैं क्यों? आखिर हम इस बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में क्यों आए हैं? कैन समबडी टेल मी, हम लोग क्यों आए हैं? व्हाई यू आर हियर? आप लोग यहाँ पे क्यों हैं? सर अपने सपनों को साकार करने के लिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए। जी बहुत बढ़िया। क्या सपने हैं सर आपके? बेटर लाइफस्टाइल, ओके, बच्चों की एजुकेशन, ओके, हेल्थी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल, फॉरेन टूर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये पेपर लीक हो गया सर, ये पेपर लीक हो गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया। हम सबके कोई ना कोई सपने हैं, हम सबके कोई ना कोई सपने हैं। किसी का सपना है बहुत सुंदर सा घर हो, भैया एक बढ़िया सा घर हो, सुंदर सा घर हो जिसमें पूरा परिवार बहुत शान से रह सके, तो बहुत सुंदर सा घर हो। एक लग्जरी कार हो जिसमें घूमे तो लोग देखें, बोले वाह यार अनूप ने बड़ी तरक्की की है। बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, यानी उनको अच्छी शिक्षा दे सके, उनको अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा सके, अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, हायर एजुकेशन के लिए भेज सके, फॉरेन टूर, अमेरिका, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, बाली, सिंगापुर। ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं, घूम के आइए, बहुत मजा आता है। मन हमारा भी होगा, सपने हमारे भी होंगे कि हम भी यहाँ पे जाएं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कंपनी के खर्चे पे जाएं। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब कभी अपनी धर्म पत्नी को हम ज्वेलरी शॉप पे ले जाते हैं और धर्म पत्नी डायमंड की रिंग देख लेती है जो कि थोड़ी हमें महंगी लगती है, तो हम क्या बोलते हैं? यार ये अच्छी नहीं लग रही, डायमंड तो गिर जाता है टूट के, डायमंड तो खराब हो जाता है, डायमंड की रीसेल वैल्यू नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आपके पॉकेट में वैल्यू नहीं है, आपके पॉकेट में वो पैसा नहीं है जिससे कि वो डायमंड की रिंग खरीद सके, और हम उसको बहाने दे रहे होते हैं। हम कहते हैं यार गोल्ड की ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि गोल्ड की उससे 10,000 रुपए सस्ती है, 20,000 रुपए सस्ती है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हुई। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? जब मन किया, जो मन किया खरीद लिया, कुछ अच्छा लग रहा है तो खरीद लिया, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास इतना पैसा है कि आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है। और जो एक और बहुत बड़ा ड्रीम है जो मैं आज बिल्ड करना चाहता हूं,
एक ड्रीम जो आज आप सब में मैं बिल्ड करना चाहता हूं, जो कि आपको लंबे समय तक डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस दिलाता रहेगा। आपको ये ड्रीम अगर आपने बना लिया, और वो क्या है, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज इस ड्रीम को नोट कर लीजिए मेरे कहने पे कि सर ये क्या होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आखिर इसका मतलब क्या है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, जी हाँ, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, लोगों के व्यापार बंद हो चुके हैं, लोगों की जॉब जा चुकी हैं, लोगों के धंधे बंद हो चुके हैं, उस लॉकडाउन में केवल एक बिजनेस चल रहा है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग और आईएमसी का बिजनेस। जानिए क्यों, पूछिए क्यों। क्योंकि सर हमारा जो बिजनेस है वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, और हमें किसी की दुकान की जरूरत नहीं है, किसी शोरूम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक पावर है। हर इंसान यहाँ पे खुद में एक पावर है, खुद में एक इंडस्ट्री है, खुद में एक कंपनी है, और एक इंसान को कोई नहीं रोक सकता प्रोडक्ट्स पहुंचाने से। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि जब आप काम कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है, और किसी कारणवश आप 2-3 दिनों के लिए छुट्टी पे चले गए, या भैया 1 हफ्ते के लिए घूमने चले गए, तो भी पैसा आ रहा है। उदाहरण के तौर पे, एक डॉक्टर के यहाँ पे, एक क्लिनिक पे, अगर डॉक्टर 8 दिन के लिए छुट्टी पे चला जाए या घूमने चला जाए, तो क्या उसको पैसा आएगा? पैसा आएगा? नहीं आएगा। एक वकील अगर छुट्टी पे चला जाए तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। एक डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी छुट्टी पे चला जाए तो पैसा नहीं आएगा। क्या कोई ये बोलेगा? बल्कि अगर कोई पेशेंट बार बार उस डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा? क्लिनिक बदल देगा, अपना क्लिनिक ही बदल देगा। तो क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप कह सकते हैं वकील के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन मेरे भाई यहां बैठे हुए जितने भी 400 डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आज छुट्टी मनाने का मन करे तो छुट्टी मना लीजिए, घूमने का मन करे तो घूम आइए, लेकिन आपकी इनकम कम नहीं होगी अगर आपने अपना नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बना लिया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब, आज जो ड्रीम मैं आपको दे रहा हूं वो जरूर ड्रीम अपने पास रखिएगा। हो सकता है इन सारे ड्रीम्स में वो ड्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपके ड्रीम बिल्डिंग में, आपके मोटिवेशन में, कि कुछ भी करूं डायरेक्ट सेलिंग में, कम से कम मेरे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मैं जरूर ध्यान रखूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अभी हमने देखा मतलब कुछ लोग जो आईएमसी परिवार का हिस्सा थे, यानी कि जो हमारे नेटवर्कर्स थे, हमारे लीडर्स थे, कुछ लोगों को हमने इस कोविड काल में खो दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि वो इस बिजनेस में थे। हम उस लॉस को तो नहीं हटा सकते, उस लॉस को तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन यस, उनकी फैमिली को एक सपोर्ट तो जरूर मिला, क्योंकि जो बिजनेस है वो पूरा की पूरा ट्रांसफर हो गया, यानी कि पूरा की पूरा बिजनेस उनकी फैमिली को ट्रांसफर हो सकता है, और कंपनी ने भी कुछ मदद की। सो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है आप भी और आपके बाद भी। तो ये सारे ड्रीम्स हमारे हैं। अगर हाँ हैं, अगर ये सारे ड्रीम्स आप पूरा करना चाहते हैं, तो भैया सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये मीटिंग को छोड़ दीजिए। आप मीटिंग के बाद एक काम कीजिएगा, चलिए मीटिंग के बाद कर लीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, उस अपलाइन को फोन लगाइएगा, उस स्पॉन्सर को फोन लगाइएगा जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आपको लेके आया है, वो स्पॉन्सर, वो अपलाइन, उसको फोन लगाइएगा और उसको क्या बोलिएगा? उसको बोलिएगा, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आप मुझे इस बिजनेस में लेके आए हो। क्योंकि दोस्तों यहां पे वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आप इस बिजनेस के साथ देखते हैं। बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, यानी कि आईएमसी बिजनेस में होने के साथ आप बिल्कुल सही जगह पे, यहां पे वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आप इस बिजनेस के साथ देखते हैं, जो आप इस कंपनी के साथ देखते हैं, वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने सपने पूरे किए हैं। कुणाल कामरा जी हैं, काफी सारे लीडर्स हैं, ऐसे ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने ये सपने पूरे किए हैं, चाहे वो फॉरेन टूर्स हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया गाड़ी हो, ये सारी चीजें उनको मिली है, तो आपको भी मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि जी भाई मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है और आईएमसी बिजनेस करना है, तो सर बता दीजिए अब करना क्या है। मैं तैयार हूं, रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है, आप बस बता दीजिए करना क्या है। तो चलिए आज मैं बताता हूं आपको कि करना क्या है। दोस्तों इस बिजनेस का एक ही सक्सेस मंत्र है, नोट कर लीजिए। वो सक्सेस मंत्र क्या है? इस बिजनेस का सक्सेस मंत्र है कि आपको अपने बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर्स को जोड़ना है, बहुत सारे कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ना है, और बहुत सारे एसोसिएट्स को अपने साथ जोड़ना है। एक बहुत बड़ी टीम बनानी है एसोसिएट्स की। मैं हमेशा से कहता हूं ये बिजनेस है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा।
अल्टीमेटली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है ना। तो अगर आप बहुत सारे कस्टमर्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट बिकता है, पैसा आएगा। लेकिन अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करना है तो आप तो कस्टमर बनाइए, लेकिन साथ में ऐसे लोगों की टीम खड़ी कीजिए जो लोग कस्टमर बना सके। तो मंत्र क्या कहता है? मंत्र कहता है आपको 2 काम करने इस बिजनेस में, लिख लीजिए, केवल 2 काम। पहला, कस्टमर्स बनाइए। आई एम श्योर कस्टमर्स तो बना ही सकते हैं ना, आपको पता ही होगा कि इन प्रोडक्ट्स को कौन खरीद सकता है। तो कस्टमर्स बनाइए, देखिए कौन मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। और दूसरा है, कुछ लोगों को इस बिजनेस में लेके आइए, इंट्रोड्यूस कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए। ये है सक्सेस मंत्र। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए तो यकीन मानिए आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे सर मान लिया, अनूप जी मान लिया आपकी बात कि भैया हमको कस्टमर्स बनाने हैं और हमको एसोसिएट्स बनाने हैं, तो करना क्या है, कैसे बनाए? सवाल उठेगा कैसे बनाए, क्योंकि काफी सारे लोग इस बिजनेस में नए हैं, काफी सारे लोगों ने अभी हाल ही में हो सकता है ज्वाइन किया हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस में स्पॉन्सर करना है तो उसके लिए आज मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं, 3 चरण। नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग मेरे 13 साल की रिसर्च स्टडीज करने के बाद मैंने बनाई है। आपको पता सब कुछ होगा, अगर आप नेटवर्क करें, अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं और आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको पता सब कुछ होगा। लेकिन एक प्रोसेस के तहत आज मैं बताने वाला हूं उस हर व्यक्ति के लिए जो आज इस बिजनेस को करना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है। तो अगर आप लोगों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, एक बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो भैया उसके लिए 3 काम करने होंगे, जिसमें सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। नोट कर लीजिए फटाफट से, सबसे पहला काम क्या है? आपको एक लिस्ट बनानी है। आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपने प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपने उन प्रोडक्ट्स को किसी को दिया, और उसके बाद आपको क्या, मतलब आपने यूज करा, यूज करने के बाद आपको क्या काम करना है? यूज करने के बाद आपको एक लिस्ट बनानी है। अभी लिस्ट हम किसकी बनाएंगे? कोई बता सकता है ये लिस्ट हम किसकी बनाएंगे? लोगों की बनाएंगे सर। हाँ, लोगों की लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट होगी आपके प्रोस्पेक्ट्स की। ऐसे सस्पेक्ट जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। सस्पेक्ट कौन होता है? एनीबडी एंड एवरीबडी। आपको लगता है कि यार ये हो सकता है मेरा कस्टमर, या ये हो सकता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर या एसोसिएट, उसको लिस्ट में डाल दो और उसको प्रोस्पेक्ट बना दो। तो आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट? प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम, एक लिस्ट बना लेंगे, तैयारी कर लेंगे जीत की। जो भी व्यक्ति आपके बिजनेस में ज्वाइन करता है उसके साथ बैठिए और लिस्ट बनाइए। पहला काम लिस्ट बनाना। अब जब एक बार लिस्ट बन के तैयार हो गई, 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की, एक बार लिस्ट जब बन के तैयार हो गई तो दूसरा काम क्या करेंगे? अब हम उनको दूसरा काम क्या करेंगे? और आगे मेरे एक और चैंपियन सुखदेव सोना जी, बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे थे सर आप। गुड एमसी। गुड एमसी सर, पहले ड्राइव कर रहा था। अच्छा, आप बिजनेस ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? गाड़ी बिजनेस तो होता है जब गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं ना सर? हाँ, बिजनेस ऑटोमेटिक ड्राइव होता है। ओके सर, मुझे बताइए कि लिस्ट जब एक बार तैयार हो गई, जब हमें लगा कि लिस्ट तो बन गई भैया, तो अब उसके ऊपर क्या करना है हमको? लोगों को इनवाइट करना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे? लोगों को अप्रोच करेंगे। जैसे सपोज करो लिस्ट में मैंने 20 लोगों का नाम डाला, तो उन 20 लोगों को अप्रोच करेंगे। वो क्या अप्रोच होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करने के बाद हम उनको प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, अपलाइन से मिलवाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम उनको क्लोज करेंगे अपने बिजनेस के लिए। फिर चाहे वो कस्टमर के तौर पे क्लोज करें हम उनको, या फिर उसको बिजनेस एसोसिएट के तौर पे क्लोज करें, तो उसको क्लोज करेंगे। सो दोस्तों, ये जो 3 चरण है, ये है बिजनेस सक्सेस होने के मंत्र, बिजनेस सक्सेस होने के फाउंडर्स। यकीन मानिए, मैंने एक साइकिल पंचर बनाने वाले को भी मर्सिडीज चलाते हुए देखा है, यकीन मानिए। और मैंने इतने बड़े बड़े नेटवर्कर्स, इतने बड़े बड़े डायरेक्ट सेलर्स को देखा है, टॉप कंपनीज के, जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और करोड़ों रुपए के उनके चेक्स हैं, लाखों रुपए महीने, लाखों रुपए दिन की इनकम कह सकते हैं आप, इतनी उनकी इनकम है। तो उनसे जब पूछा कि भाई करते क्या है, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत कैसे की, कैसे वो अपनी टीम को सिखाते हैं, क्या करते हैं, तो वो कहते हैं सर सबसे पहला काम, ज्वाइनिंग के बाद उसको बैठालते हैं और सबसे पहले उसकी लिस्ट बनवाते हैं। सबसे पहला काम उसकी लिस्ट बनवाते हैं और ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो मैं वही आज आपको बताने वाला हूं, जो गुरु मंत्र सारे डायरेक्ट सेलर देते हैं आपको, वही आज मैं देने वाला हूं। तो आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट बनाने की प्रक्रिया।
आज पहला दिन है, मतलब आज बेसिकली इस ट्रेनिंग का, ये जो पूरी 3 दिन की ट्रेनिंग है, आज पहला दिन है, कल और परसों 3 दिन में लगातार ट्रेनिंग लूंगा, जिसमें ये पूरा चैप्टर में कवर करने वाला हूं। लिस्ट कैसे बनानी है, अप्रोच कैसे करना है, और फिर क्लोज कैसे करना है, जिससे कि सेल्स और टीम आएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहला है प्रिपेयर अ लिस्ट, यानी लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। आइए चलते हैं, लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट बनाने समय आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है। लिस्ट बनाते समय एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि जिसकी जितनी लंबी लिस्ट होगी, उसका नेटवर्क उतना ही बड़ा होने वाला है, उतना ही बड़ा नेटवर्क होगा जिसकी जितनी लंबी लिस्ट होगी। आप इमेजिन कर लीजिए, और अगर आपकी लिस्ट में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपने भर के प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, तो यकीन मानिए आपके एसोसिएट्स भी भर के होने वाले हैं, आपकी टीम भी बहुत बड़ी होने वाली है। तो जिसकी जितनी लंबी लिस्ट होगी उसका नेटवर्क उतना ही बड़ा होगा, और जिसकी लिस्ट में जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे उतने ही ज्यादा एसोसिएट्स उसकी लिस्ट में होंगे। कहने का मतलब यह है कि लिस्ट बनाते समय कंजूसी मत कीजिएगा। शादी में जब हम बुलाते हैं अपने मेहमानों को, तब तो कोई कंजूसी नहीं करते, है ना। अभी जब शादी होती है ना किसी की, आपके वहां पे से काफी लोगों की शादी हुई होगी, शादी होती है तो हम क्या कहते हैं, अरे लिस्ट बनाओ भैया, किस किस को इनविटेशन कार्ड देना है, किस किस को इनवाइट करना है, शादी का कार्ड देना है। तो 500 लोगों की, 1000 लोगों की लिस्ट बन जाती है। और उसके बाद भी हमारा बेटा आके कहता है, पापा पापा मेरे 5 दोस्त तो रह गए, उनके भी नाम लिखो। तो आप बोलते हो चलो यार लिख लो, शादी तो एक बार होती है, लिख लो। तो आप वो लिस्ट बनाते जाते सब कहते हैं बुरा कोई नहीं मानेगा, बनाओ 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 बनाओ। लिस्ट इतनी लंबी बन जाती है, लोग शादी में आते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं सब्जी में नमक सही नहीं था, है ना। या शादी का ना जो वो था ना डेकोरेशन, वो उतना अच्छा नहीं था। अब देखो, आपने उनको बुलाया भी, 1000 रुपए की प्लेट का खाना भी खिलाया, और उसके बाद भी वो आपकी शादी में नाम रख के चले गए। दोस्तों, आज समय आ गया है कि हम उन्हीं लोगों को अप्रोच करें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे कि वो भी अपना करियर बना सके और आप भी अपना करियर बना सके। तो आपने जैसे शादी में कंजूसी नहीं की थी ना लिस्ट बनाने में, वैसे यहां पे भी कंजूसी नहीं की थी। वहां तो आपका पैसा खर्च हो गया लोगों को खाना खिलाने में, लेकिन यहां पे आपको वो पैसा मिलेगा डबल ट्रिपल होके। आप पैसा कमा सकते हो, बना के देगी ये वाली लिस्ट। तो सबसे पहले लिस्ट बनानी है, जिसकी जितनी लंबी लिस्ट उसका उतना बड़ा नेटवर्क। अब अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको आज मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आप लिख लीजिए, हिंदी में बताता हूं, इसका मतलब होता है आपके प्रभाव का सर्कल, या इसको ये बोल दीजिए आपके प्रभाव की सीमा। उसके हिसाब से आगे चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये आपके प्रभाव का सर्कल क्या होता है, या यूं कह लीजिए ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या कहता है। आपने मैग्नेट देखिए, मैग्नेट होती है ना, बड़ी हैवी मैग्नेट होती है। उस मैग्नेट को जब आप बीच में रख दो, बीच में सेंटर में, और उसके चारों तरफ लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, तो उसके जो पास वाले टुकड़े होते हैं वो फटाफट से जाके चिपक जाते हैं। थोड़ी जो दूरी के टुकड़े होते हैं वो धीरे 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 रैंक के आके चिपक रहे होते हैं। थोड़ी और दूरी के होते हैं तो वो कोशिश करते हैं थोड़ी सी चिपकने की, लेकिन नहीं चिपक पाते। और थोड़ी और दूरी वाले होते हैं तो वो तो कोशिश भी नहीं करते, वो चिपक ही नहीं सकते। ऐसे ही होता है। वैसे ही सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपका इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस जो जहां आप रहते हैं, या आपकी जान पहचान में कितना प्रभाव है, किस व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव है, उसके हिसाब से आपको मार्केट हम बना के देते हैं। आपको मार्केट बता रहा हूं मैं, और इस मार्केट के मतलब होता है, उदाहरण के तौर पे जैसे कि यहाँ पे आप हैं, आप हो गए चुंबक। अब वही एग्जांपल आप फटाफट से याद कर लो, चुंबक वाला। आप हो गए चुंबक, तो जो व्यक्ति इस चुंबक के सबसे नजदीक होते हैं, सबसे क्लोज होते हैं, उनको हम बोलते हैं हॉट मार्केट। जी हाँ, जो व्यक्ति आपके सबसे नजदीक हैं, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आपके सबसे नजदीक हैं, उनको हम बोलते हैं हॉट मार्केट। ये आपके बिल्कुल नजदीक है। चुंबक में मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल। तो पहला हो गया हॉट मार्केट, हॉट मार्केट के व्यक्ति। उसके बाद कौन सा मार्केट हो गया? दूसरा मार्केट होता है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, आपके कोई बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है, लेकिन कुछ रिलेशन तो आपका है इनसे। उसके बाद आता है कोल्ड मार्केट, और उसके बाद आता है फ्रेश मार्केट। घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। आज के सेशन में मैं आपको चारों मार्केट बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि इसका मतलब क्या है, जिससे कि आपको लिस्ट बनाने में सहायता मिलेगी।
सबसे पहले बात करते हैं हॉट मार्केट की, और भैया नाम से समझ में आ गया होगा हॉट मार्केट, ये तो नाम ही हॉट है इसका। इसका नाम हॉट है क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए बहुत हॉट है। आपको यहाँ पे सक्सेस के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, कन्वर्जन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, फटाफट से कन्वर्जन आएगा, मोटिवेशन आएगा और जल्दी से आप इस बिजनेस को करने लगेंगे, राइट? तो यहाँ पे कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। अब ये हॉट मार्केट में कौन आएगा? हॉट मार्केट में जानते कौन आता है? हॉट मार्केट में आते हैं वो लोग जो आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स। उदाहरण देता हूं आपको, शादी होती है 550 लोगों को बुलाते हो, लेकिन 50 लोगों को आप 2-3 दिन पहले बुला लेते हो, उनको सारे फंक्शंस में बुलाते हो शादी के, और बाकी के 400 लोगों को, 450 लोगों को, 500 लोगों को केवल शादी वाले दिन बुलाते हो। तो ऐसे हो गए फैमिली, क्लोज फैमिली, ऐसे ही फ्रेंड्स हो गए। और उसके बाद फ्रेंड्स का भी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फ्रेंड्स का उदाहरण के तौर पे, अगर आप 5 लोग बैठे हो, सपोज करो अगर आप 5 दोस्त बैठे हो, आपने देखा होगा आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप 5 दोस्त बैठे हैं, उनमें से आपने बोला कि यार इस बार ना गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं। आप बोलते हो कि चलो इस बार गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, आप नोटिस करेंगे कि उनमें उन 5 लोगों में से 2 लोग ये बोल देंगे अरे नहीं यार गोवा नहीं जाएंगे यार, केरला जाएंगे या फिर कश्मीर जाएंगे। लेकिन उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप जो बोलोगे वो मान जाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ गोवा ही चलेंगे, अनूप कह रहा है तो बढ़िया ही होगा। ऐसे लोग हॉट मार्केट कहलाते हैं। अब देखो डेफिनेशन बदल गई। डेफिनेशन क्या बदली? अभी तक तो हम यही जानते थे जितने भी हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो हमारे हॉट मार्केट में आ गए। आज मैं आपको डेफिनेशन सही बताता हूं। जिस व्यक्ति को हमारे ऊपर पूरा भरोसा होता है वो आपका हॉट मार्केट है। जो व्यक्ति हमें लाइक करता है वो हमारा हॉट मार्केट है। जो व्यक्ति हमारा कॉल हमेशा उठाता है, हमारी बातों को हमेशा ध्यान से सुनता है, हमारे निर्णय में हमेशा साथ देता है, वो हमारा हॉट मार्केट है। फिर चाहे वो कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा पहले ये मार्केट डिसाइड होती थी आपके रिलेशन के ऊपर, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल दिया है। मैं ये कहता हूं जिस व्यक्ति को आपके ऊपर पूरा भरोसा हो वो आपका हॉट मार्केट होगा। जो व्यक्ति आपकी इज्जत करता हो, आपकी बातें सुनता हो, आपकी बातें सुनने को तैयार होता हो, आपके डिसीजन को मानने को तैयार होता है, वो व्यक्ति हॉट मार्केट होता है। उदाहरण के तौर पे आजकल तो भाई भाई का साथ नहीं देना चाहता, तो क्या आप उसको हॉट मार्केट में डाल दोगे? नहीं डाल पाओगे, क्योंकि वो आपके साथ सुनेगा ही नहीं, आपकी बातें ही नहीं सुनेगा। तो भैया ये रिश्तेदारी डिसाइड नहीं करेगी कि वो हॉट मार्केट है या नहीं है। ये डिसाइड करेगा आपके डिसीजन में साथ देना, आपके ऊपर विश्वास रखना, वो देगा हॉट मार्केट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे करीब 500 लोग हैं, उनको समझ आ गया होगा कि यार ये हॉट मार्केट में कौन कौन है। तुरंत यहाँ पे ना क्लिक करने लगता है कि अरे हाँ यार ये मेरा हॉट मार्केट का बंदा है। ऐसा व्यक्ति जो रात को फोन करो तो तुरंत फोन उठा लेता है, हाँ यार अनूप भाई बोलो क्या काम है, मैं अभी आ जाता हूँ, गाड़ी लेके स्कूटर लेके अभी पहुंचता हूँ तुम्हारे यहाँ पे, बताओ क्या काम है। वो व्यक्ति हॉट मार्केट में है ना। एक व्यक्ति होगा जो फोन ही नहीं उठाता होगा आपका कभी कभी, या मतलब ज्यादातर फोन ही उठाता, तो उसको अगर आप हॉट मार्केट में डाल रहे हो तो गलती कर रहे हो। हॉट मार्केट में वो व्यक्ति आएगा जो पूरी तरीके से विश्वास करता है, आपको पसंद करता है, आपकी बातों को मानता है, वो कहता है भाई आप कर रहे हो तो सही कर रहे हो। इज दैट क्लियर? समझ आ गया हॉट मार्केट क्या होता है? यस है ना? सर। तो लिस्ट बनाते समय ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है हॉट मार्केट की, जैसे शादी में बनाते हैं। सबसे पहले तो हम किसका नाम लिखते हैं? बिल्कुल क्लोज आदमी, बिल्कुल क्लोज, जो आपके बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद फिर आप दूर के रिश्तेदार लिखते हैं। दूसरा मार्केट होता है वार्म मार्केट। अब ये वार्म मार्केट क्या होता है दोस्तों? वार्म मार्केट में वो लोग आते हैं जिनसे हम डेली मिलते हैं, जिनसे हमारा डेली मिलना जुलना होता है, जिनको हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पे कौन हो सकते हैं वो मार्केट में? जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं। हो सकता है वो आपका नाम भी जानते हो, लेकिन आपके बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं जानते, और आप भी उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा सा पर्सनली जानते हैं, लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्विटेंस नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन है, बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन है। उदाहरण के तौर पे आपके रिश्तेदार होते हैं ना, काफी रिश्तेदार होते हैं हमारे, तो वो रिश्तेदार जिनको आप शादी में बुला रहे थे ना भर भर के 500 लोगों को, वो रिश्तेदार आपके यहाँ पे आ जाएंगे वार्म मार्केट में। ऑफिस में काम करते हैं ना आप, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा उस ऑफिस में 20, 30, 50 लोग होते हैं, तो वो सारे लोगों के साथ आपको डेली मिलना पड़ता है, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया उनको, आपने अभी उनसे बात नहीं की, वो आते हैं वार्म मार्केट में।
ऐसे लोग जो आपकी कॉलोनी के आसपास रहते हैं, जिनसे आपको मिलना पड़ता है, जिनसे आप मिलते हैं, कभी कभी दिवाली दशहरे पे विश करते हैं, उनको कॉलोनी का कोई फंक्शन होता है उसमें मिलते हैं, वो आपके आते हैं वॉर्म मार्केट में। यकीन मानिए, याद रखिए, जितने भी लोगों को आप शादी में बुलाते हैं वो सारे के सारे लोग वॉर्म मार्केट के लोग होते हैं, क्योंकि शादी में किसी बेगाने को तो नहीं बुलाएंगे आप, अपनी जान पहचान वाले को बुलाएंगे। और मैं वही तो बता रहा हूं, जिससे आपकी सिर्फ जान पहचान है उसको आप वॉर्म मार्केट में डाल सकते हैं। पहला था हॉट मार्केट, जिससे बहुत अच्छी जान पहचान थी, बहुत अच्छा रिश्ता था, वो हॉट मार्केट। जिससे जान पहचान है वो वॉर्म मार्केट। और जिसको केवल जानते हैं और पहचानते नहीं हैं उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट। बड़ा सिंपल हो गया आज तो, उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट। अब ये कोल्ड मार्केट क्या है? ये कोल्ड मार्केट क्या है दोस्तों? हमारे जीवन में, हम जहां सोसाइटी में रहते हैं या हम कहीं पे भी रहे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें डेली मिलना पड़ता है, जिनसे हम डेली मिलते हैं, लेकिन आज तक ना तो हम उनका नाम जानते हैं और ना ही वो शायद हमारा नाम जानते हैं। हम डेली मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? न्यूज़पेपर वाला। जी हाँ, दूध वाला आता है आपके घर में दूध देने, डेली आता है। बल्कि मेरे घर में ना, मेरे नेटिव जो प्लेस है ग्वालियर में, वहां पे दूध वाला मेरे ख्याल से शायद 2009 से या 8 से लगा हुआ है, और आज तक मुझे उसका नाम नहीं पता होगा। ऐसा पेपर वाला भी होगा, पेपर डाल के जाता है। सब्जी बेचता है आपकी कॉलोनी में, याद है, वो सब्जी वाला भी होगा। या हो सकता है आपके बच्चे के स्कूल का टीचर हो, सब्जी बेचने वाला हो। या हो सकता है डॉक्टर हो, वो डॉक्टर हो। ऐसे लोग जो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, बस दूर से हायल हो जाती है, लेकिन कभी नाम तक नहीं पूछा। तो दोस्तों, ऐसे लोग होते हैं कोल्ड मार्केट के लोग। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से क्या कहते हैं? अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पे दर्द हो रहा है, पता नहीं, कुछ दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? ये लो भाई, ये दवाई लो, पर्चा लिखो, और बस। डॉक्टर साहब पिछली बार आया था, मतलब वो आपका फैमिली डॉक्टर है, आप जानते हैं उसको कि वो डॉक्टर है, बस इतना ही रिलेशन है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि उस डॉक्टर की फैमिली में कौन कौन है? क्या आपने जानने की कोशिश की उसके सपने क्या है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि वो अपने जीवन में और क्या करना चाहता है? नहीं ना। तो इसका मतलब हमें मिलना तो पड़ता है, लेकिन हमने कभी उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। चलिए आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं, बहुत ही शानदार उदाहरण, जिसको अभी अभी मेरे दिमाग में आया, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी चल रहा है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में ना ई कॉमर्स कंपनीज में बहुत ज्यादा माल बिक रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं। और वो कौन बेचता है? वो बेचते हैं आपके, मतलब जो आपके डिलीवरी बॉय आता है आपके घर पे। ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को। आपके घर में ना डिलीवरी बॉय आता है, वो डिलीवरी देने पैकेट की, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से। वो फोन करता है ना, फोन पहले आने से पहले, हाँ जी सुखदेव जी, मैं हाँ जी सर, आप सुखदेव जी बोल रहे हैं? वो बोलता है हाँ जी बोल रहे हैं। आप सुखदेव जी बोलते हैं हाँ जी बोल रहे हैं। सर मैं ना मैं आपका पार्सल लेके आया हूँ अमेजोन से, तो आ जाऊं आपके घर? आप बोलते हो जी आ जाओ, जी आ जाओ। तो वो आता है आपके घर पे, आप दरवाजे पे खड़े होते हैं, वो पार्सल आपको देता है, आप पार्सल लेते हैं, साइन करते हैं, और वो चला जाता है। यस सर। मुझे बताओ, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, क्या उसके कोई सपने नहीं होंगे? आपको क्या लगता है, क्या उस व्यक्ति का कोई सपना नहीं होगा? वो व्यक्ति जिसने अपना फोन नंबर खुद आपको दिया, आज तो ट्रू कॉलर से नाम भी आ जाता है, वो व्यक्ति जिसने अपना फोन नंबर खुद आपको दिया, क्या उसके सपने नहीं होंगे? क्या वो जो डिलीवरी बॉय है, उसकी कितनी सैलरी होगी उसकी, 12,000, 15,000, 20,000, क्या उसके सपने नहीं होंगे? क्या वो नहीं चाहता होगा कि उसके पास अच्छी मोटरसाइकिल हो, अच्छी कार हो, अच्छा घर हो? क्या वो नहीं चाहता कि अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल दे? अगर हम उसको रोक लेते, हम कहते हैं अनूप भाई, अरे यार धन्यवाद यार, आपने पार्सल डिलीवर बड़ा अच्छा टाइम पे कर दिया। दोस्त, आप यार बड़ी मेहनत करते हो यार दोस्त, ये बात तो सही है, आप बल्कि टाइम से सबके प्रोडक्ट पहुंचाते हो, और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और आपने इतनी मेहनत करके पहुंचा रहे हो। यार तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे कि कुछ 10-12,000, 15,000, 20,000 इनकम आपको आने लगे एक आध महीने से ही, तो कैसा रहेगा? आपकी तनख्वाह भी 12-15,000 होगी, मैं कहता हूँ 20,000 रुपए महीना आने लगे तो कैसा रहेगा? मुझे बताओ, वो डिलीवरी बॉय क्या बोलेगा? बेकार रहेगा? नहीं, बहुत बढ़िया। भाई शुरुआती दौर है ना, अगर आप उसको शुरुआती दौर में ही दिखा दोगे कि मर्सिडीज मिलेगी आपको, तो वो शायद भाग जाएगा। मानेगा ही। आप उसको बोलो कि सर अगर आपको 1-2 महीने में 15-20,000 रुपए एडिशनल इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा? तो डिलीवरी बॉय बोलेगा, या जो व्यक्ति होगा वो बोलेगा, यार बढ़िया तो रहेगा दोस्त, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
तो आपको सिर्फ उसको बैठाल के यही समझाना है कि इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम के तौर पे भी कर सकते हो, अपना जो अमेजोन का बिजनेस है, अमेजोन की डिलीवरी है, उसके साथ ही कर सकते हो, और साथ ही साथ इस बिजनेस को करो तो 15-20 हजार रुपए और एडिशनल आने लगेगा, और जिस दिन आपकी इनकम आपकी रेगुलर इनकम से ज्यादा आने लगे तब आप इसको फुल टाइम कर लेना। यस सर। ये उदाहरण समझ आया आपको, है ना? यस सर। ये गोल्ड मार्केट का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला मार्केट कौन सा है? फ्रेश मार्केट। इसका तो नाम ही फ्रेश है भैया, फ्रेश मतलब ताजा ताजा, अब भी बनाया हुआ, है ना? इसका मतलब इसको, ये फ्रेश मार्केट कौन होता है? आज से पहले हम इसको जानते ही नहीं है, आज से पहले हम इसको जानते ही नहीं है ना? पहली बार मिल रहे हैं हम, हो सकता है इनको। एक उदाहरण देता हूं, आप सभी लोग ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में कभी ना कभी तो बैठे होंगे, है ना? ट्रेन में चलो बैठते हैं सपोज करो, तो हम जहां बैठते हैं हमारे सामने वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा होता है, हमारे सामने वाली सीट पे एक व्यक्ति, एक फैमिली बैठी होती है। जब ट्रेन चलने लगती है तो शुरुआती दौर में तो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? चाय नाश्ते का आदान प्रदान होने लगता है। अरे जी मैडम जी लीजिए, मठरी लाई है ना? मैडम जी मठरी ऑफर करते हैं, लीजिए लीजिए मठरी लीजिए सर, हमारे घर की बनी हुई मठरी है, और हमारे शुद्ध देसी घी की मठरी बनती है, आप ट्राई कीजिए। आपने मठरी खा ली, फिर आप अपने घर से नमकीन लाए होते हैं, तो आप बोलते हैं लीजिए सर आप नमकीन खाइए, ये हमारे घर की रतलामी सेव की नमकीन है, बड़ी बढ़िया होती है, आप खा के देखिए। पर नमकीन और मठरी से शुरुआत होती है बातों की। फिर आता है कि आपके घर में कौन कौन है, फिर वो बताता है मेरे घर में। अच्छा आप क्या बिजनेस करता है? अच्छा आपका बिजनेस है, अच्छा बेटा ये करता है, अच्छा ये वो करता है, अच्छा धीरे 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 हमारे दिवाली ऐसे बनती है, हमारे यहाँ शादी होती है, पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती है। ऐसे होता है, खूब बातें हो जाती है, पूरा मतलब इतनी बातें हो जाती है कि थोड़ी देर बाद नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा जी आप अगर नगर में रहते हैं, लुधियाना में, बहुत बढ़िया। मैं तो यहाँ रहता हूँ, आपका फिरोजपुर रोड पे रहता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया है, तो कभी मुलाकात होगी। अच्छा अपना नंबर दे दो। एक आदमी उसमें से ताकत जुटा लेता है नंबर मांगने की, और दूसरा आदमी देता है और वो भी ले लेता है नंबर। आप क्या करते हो? उस नंबर को सेव कर लेते हो। और नंबर भी कैसे सेव करते हैं? ट्रेन वाले भाई साहब, ट्रेन वाले शर्मा जी, बस वाले शर्मा जी, ऐसी तो सेव करते हैं। अच्छा उस नंबर का करते क्या है हम उस नंबर का करते हैं दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन पे बधाई के मैसेज भेजने के लिए, बस। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं आता। दोस्त मुझे बताओ, क्या वो जो ट्रेन में सामने बैठा हुआ व्यक्ति था, उसके सपने नहीं हो सकते? क्या वो अपने परिवार को अच्छी सुखी जीवन नहीं देना चाहता? आप ट्राई तो करके देखो। उस व्यक्ति को फोन लगा के बोलो कि शर्मा जी आपको याद है हम ट्रेन में मिले थे, और मैं ना आज मैंने नए बिजनेस की शुरुआत की है, मैंने अपने शहर में आईएमसी बिजनेस एक है, उसकी स्टॉक इसकी डीलरशिप ली है, उसकी एसोसिएटशिप ली है, और आज मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। तो उसी बिजनेस का उद्घाटन मैं कर रहा था, तो मैंने सोचा आपको बुलाऊं इस उद्घाटन में। मैं इस उद्घाटन में आपको बुलाना चाहता था, तो आप एक काम करो, आप मेरे घर पे आ जाओ, और कल मैं आप मेरे घर पे आ जाओ तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा और आपको बताऊंगा मैंने क्या बिजनेस शुरुआत किया है ना? आप उसको बुलाओ, बिजनेस में प्रोडक्ट्स दिखाओ, और शायद अगर उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो हमारा काम तो हो गया भैया। तो बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये काम? यस सर। तो फ्रेश मार्केट में वो लोग आते हैं, आपको डेली मिलते हैं। आपको मालूम है इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि आपका प्रोस्पेक्ट ना हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपका प्रोस्पेक्ट ना हो। हर व्यक्ति जो कि सस्पेक्ट है वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, और जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है कन्वर्जन के चांसेस है भैया, हो सकता है कन्वर्ट हो। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, एक चीज पे विश्वास करो, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका काम है कर्म करना, रिजल्ट अपने आप आएगा। वो आपका सोचने का आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? लिस्ट बनाना। मैंने क्या बोला था? लिस्ट बनाते जाइए, वो कन्वर्ट होगा नहीं होगा ये सोचना आपका काम नहीं है। लिस्ट तो बनाओ। आपको पता है कई लोग हमें बताते हैं, कई लोग कहते हैं सर मैंने ये देखा है कि मतलब बहुत अच्छा क्लोज रिलेटिव है, वो बिजनेस में नहीं आ रहा मेरे साथ, और मैंने देखा फ्रेश मार्केट का एक व्यक्ति, उसको मैंने प्लान दिखाया और वो आ गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अपना होराइजन बड़ा करो, अपनी सीमा को तोड़ दो, अपनी जंजीरों को तोड़ दो, और फटाफट आगे निकल जाओ। ठीक है, तो मैंने आज आपको 4 मार्केट बताए हैं। पहला हॉट मार्केट, दूसरा वार्म मार्केट, तीसरा कोल्ड मार्केट, और चौथा फ्रेश मार्केट। एक सवाल है मेरा, जैसे मैंने आपको मार्केट बताया, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी, पड़ोसी, स्कूल टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, आपका सब्जी वाला, आपका दूध वाला, आपका पेपर वाला, आपके दोस्त के दोस्त, आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार, ऐसे सबको मिला लें। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट में डिवाइड कर दें, फ्रेश मार्केट में डिवाइड कर दें, तो कितने लोगों की लिस्ट बना लेंगे आप? सर 500 से ऊपर की लिस्ट बन जाएगी सर। 100 की, 200 की, 500 की।
चलिए बहुत बढ़िया, बधाई हो 500 की लिस्ट। अच्छा, इसमें गलत सही कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपका जो डाउनलाइन हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिजनेस ज्वाइन कराने के बाद सबसे पहला काम उसको कराइए कि भैया प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट डिटेल करो और ज्वाइनिंग करवाओ। ज्वाइनिंग कराने के लिए लिस्ट बनाओ। तो अगर आपका डाउनलाइन कहता है कि सर मैं तो 100 की बना सकता हूं, सर मुझे लगता है मैं तो 100 की बना सकता हूं, तो उसको बोलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अनूप, आप 100 की लिस्ट बनाओ पहले। जब वो 100 की लिस्ट बना ले, उसको हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट समझा दो और उसको बोलो उस हिसाब से अपनी लिस्ट बनाओ। वो कहता है सर मैं 100 की बना सकता हूं, बोलो बहुत बढ़िया अनूप, 100 की लिस्ट बनाओ। जब वो 100 की लिस्ट बना के तैयार कर ले, तो उसको बोलो अपना मोबाइल फोन निकालो। अब निकालो अपना मोबाइल फोन और उसमें देखो कितने कॉन्टैक्ट हैं। वो कहेगा सर इसमें तो 1600 कॉन्टैक्ट है। तो उसको बोलो आपको पता है ये 1600 के 1600 कॉन्टैक्ट आपकी चारों मार्केट में से किसी मार्केट में फिट बैठेंगे। अगर मैं कहता हूं हॉट में फिट नहीं बैठेंगे तो वार्म में बैठेंगे, वार्म में नहीं बैठेंगे तो कोल्ड में बैठेंगे, और कोल्ड में नहीं बैठेंगे तो भैया सबको फ्रेश में डाल दो, खत्म करो। क्या परेशानी है? मैंने बोला ना, लिस्ट बनाना आपका काम है, कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो आपका काम नहीं है। तो लिस्ट तो बनाओ, जिसकी जितनी लंबी लिस्ट होगी उसका नेटवर्क उतना ही बढ़ेगा, ये चीज याद रखना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लिस्ट बनाते समय कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज। लिस्ट तो कम से कम अच्छी बना लो यार, लिस्ट तो बढ़िया बना लो। शादी की लिस्ट कितनी बड़ी बनाते हैं, कम से कम यहाँ पे बना लो। शादी की लिस्ट से तो करियर बना नहीं, इससे जरूर करियर बन जाएगा, इससे जरूर आपकी सपनों की गाड़ी आ जाएगी, है ना। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि लिस्ट बनाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पे धर्मपत्नी जी बोलती हैं कि अनूप जी राशन ले आओ, तो मैं बोलता हूं अच्छा राशन ले आऊंगा, लिस्ट बना दो। तो धर्मपत्नी जी लिस्ट बनाती है ना, कैसे लिस्ट बनाती है? नमक टाटा का लाना है, अब तो खैर आईएमसी का ही आता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ नॉर्मल पब्लिक के लिए। नमक टाटा का लाना है और 1 किलो का लाना है। किशमिश, ये छोटी वाली किशमिश लानी है और पावर लानी है। बादाम कैलिफोर्निया बादाम लानी है, ये वाली इतनी लानी है और इतने ग्राम लानी है। ऐसी लिस्ट बनती है ना। तो लिस्ट बनाने की एक प्रक्रिया होती है, वैसी ही एक प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनानी है। दोस्तों ये है वो तरीका लिस्ट बनाने का। जितने भी मेरे भाई यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है ये जो हर नीले कलर में लिखा हुआ है उसको इसी तरीके से लिस्ट बना लीजिए अपनी कॉपी पे। और आप लोग फोटो भी खींच सकते हैं, अगर आप चाहें तो फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप इसको लिस्ट बना ले। कैसे बनानी है? सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर। लिस्ट में ऐसे अपना अपना रजिस्टर ले लो, और रजिस्टर में ऐसे बनाते थे ना अपन बचपन में, ऐसे खाने बना के ऐसे लिस्ट बना लेते थे, ऐसे बना लो। सबसे पहले लिखो सीरियल नंबर, उसमें ऐसे लाइन खींच दो लंबी। उसके बाद लिखो नाम, उसके बाद लिखो फोन नंबर, उसके बाद लिखो एज, उसके बाद लिखो रिलेशन। मैं एक एक करके बताऊंगा, चिंता मत करो। एज, उसके बाद लिखो रिलेशन, उसके बाद लिखो ऑक्यूपेशन, और उसके बाद लिखो क्वालिटीज, हॉबीज। एक चीज और लिख लो, पैशन। क्वालिटीज, हॉबीज और पैशन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट का पैशन, हॉबीज और क्वालिटीज क्या है। उसके बाद लिखो मार्केट का टाइप, यानी वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके किस मार्केट में आएगा। और उसके बाद लिखो उसके पास डिसीजन लेने की ताकत है या नहीं है, यानी डिसीजन मेकिंग पावर, यस और नो। अब मैं एक एक करके बताता हूं लिस्ट क्यों बनानी है। ये वाली लिस्ट इसलिए कैसे बनानी है, कैसे ये वाली बनानी है। सीरियल नंबर का तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से स्टार्ट करोगे आप और बढ़ाते जाओगे, 1 2 3 4 5 6 50 100 150 200 250 300, जब तक की लिस्ट बनाते जाओगे तब तक करते जाओगे, टेंशन नहीं है। नाम का आप बदल नहीं सकते। मेरा नाम अनूप है तो अनूप ही रहेगा, सुखदेव जी है तो सुखदेव जी रहेगा, सुमित जी है तो सुमित जी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो नाम आपको पता है वो लिख दीजिए। उसके बाद आता है फोन नंबर। फोन नंबर में भी कुछ नहीं चेंज कर सकते, मेरा फोन नंबर जो है वो, तो फोन नंबर डाल दो। उम्र का आप बदल नहीं सकते। रिलेशन क्या है? रिलेशन का मतलब है कि आपका उस व्यक्ति के साथ में क्या रिलेशन है, क्या आपका संबंध है। उदाहरण के तौर पे अगर वो मेरे ऑफिस का कलीग है तो मैं लिख दूंगा ऑफिस स्टाफ। मेरा अड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा डॉक्टर है, मेरा वकील है, वो बच्चे का स्कूल का टीचर है, व्हाटएवर, जो भी आपका उसके साथ रिलेशन है वो लिख दो। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन, बड़ा सिंपल है, वो नौकरी करता है, वो बिजनेस करता है, वो डाल दो। किस चीज का बिजनेस करता है, कहां पे जॉब करता है, वो डाल दोगे तो और भी अच्छा है। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है क्वालिटीज, हॉबीज एंड पैशन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट।
क्वालिटीज, हॉबीज एंड पैशन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, आपको ये लिखना है। अभी ये क्वालिटीज, हॉबीज और पैशन का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक की आज ये बात जो मैं बता रहा हूं। अगर आपको पहले से पता पड़ जाए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप अप्रोच करोगे, जिसको आप लिस्ट में डाल रहे हो, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी अच्छाइयां क्या है, उसको किस चीज का शौक है, या उसको किस चीज का पैशन है, वो जिंदगी में क्या चाहता है, उसका पैशन क्या है, उसकी खुशी उसको किस चीज से खुशी मिलती है, अगर आपको वो मिल जाए तो भैया आपके वारे न्यारे हैं। प्रोस्पेक्टिंग के बाद जो अप्रोचिंग करोगे उसमें आपको सक्सेस कई टाइम बढ़ जाएगी आपकी, जब आपको ये पता होगा। उदाहरण के तौर पे सपोज करो ये जो रामचंद्र है, ये पार्टी लवर है, आपको पता है भाई ये जो रामचंद्र है ना, इसको पार्टीज में जाने का बड़ा शौक है, इसको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, इसको पार्टीज में जाने का बड़ा शौक है, इसको ना इसको खाने पीने का बड़ा शौक है। तो आप बोलोगे, आपको पहले से पता पड़ गया भैया इसको इस चीजों का शौक है, तो आप क्या करोगे, आप जब अप्रोच करोगे तो इन्हीं चीजों को लेके अप्रोच करोगे। कैसे बोलोगे, अरे भाई राम भाई, मुझे पता है यार आपको ना खाने पीने का, घूमने फिरने का बड़ा शौक है ना, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जाने का, इवेंट्स में जाने का बड़ा शौक है। मेरे भाई मैं भी एक इसी तरीके के बिजनेस में हूं, जहां पे हम देश विदेश की यात्राएं करते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं। देखो अभी ताज विमानता में रुक के आया, तरह तरह के होटल्स में रुकते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में जाते हैं, और साथ ही साथ पैसा भी कमाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप भी हमारे इस बिजनेस में आ सकते हो, मैं आपको पार्टनर बना सकता हूं, हम दोनों मिलकर ये बिजनेस करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे और साथ ही साथ अपना एंजॉय भी करेंगे। तो कर लिया ना अप्रोच आपने। दूसरा एक उदाहरण देता हूं आपको, हनुमान है, वो सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर मतलब समाज सेवी। उनको समाज की सेवा करने में बड़ा मजा आता है ना, वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों को किसी तरीके से हेल्प हो जाए बस, है ना। आपने देखा होगा काफी तरीके के लोग होते हैं। अब उनको अप्रोच करोगे तो कैसे करोगे, आप उनको बोल सकते हो कि यार हनुमान भाई, मैं सबसे पहले तो यार आपकी दिल से इज्जत करता हूं यार, मानना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि यार आप ना हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हो, हमेशा मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप हमेशा लोगों की मदद करना चाहते हो। और दोस्त मैं भी एक इसी तरीके के बिजनेस में हूं जहां पे आप भी अपने लोगों की मदद कर सकते हो, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो जो कि अपना बिजनेस खुद स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो जो इनके पास जॉब्स नहीं है, और उनको आप पैरों पे खड़ा होने की मदद कर सकते हो, बिना किसी कैपिटल के, बिना किसी रिस्क के आप उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बिजनेस भी तो एक समाज सेवा की तरह ही है, हमारा बिजनेस भी तो एक समाज सेवा की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे हर वो व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है जो पढ़ा लिखा ना होने के कारण या पैसा ना होने के कारण अपनी जॉब या नौकरी या बिजनेस नहीं कर सकता। तो क्या ये समाज सेवा से कम नहीं है? यस ये भी समाज सेवा है। तो बताइए उसका इंटरेस्ट जागेगा नहीं जाएगा? तो उसको बोलो तो भैया हमारा बिजनेस भी समाज सेवा से कम नहीं है अनूप भाई, और आप ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप एक काम करो, कल मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको ना एक ऐसे ही बिजनेस से रूबरू कराऊंगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को करेंगे, जिससे आप समाज की सेवा भी कर सकते हो और आप खूब सारा पैसा भी कमा सकते हो, जिसको आप इस्तेमाल समाज सेवा में भी कर सकते हो और अपने लिए भी कर सकते हो। समझ आ गया आपको क्या है ये पार्टी लवर क्यों लिखा है मैंने और सोशल वर्क क्यों लिखा हुआ है? यस सर। ये उसका पैशन है। उसका पैशन क्या है? उसका पैशन है सोशल वर्क, उसका पैशन है। हमें क्या करना है, नोट कर लो इस चीज को, हमें उसके पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, उसके पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। एक उदाहरण से मैं और समझाता हूं। आपको क्या लगता है मेरा पैशन क्या है? ट्रेनिंग। तो सच्चाई तो मैं आपको बताऊं, श्री अशोक भाटिया जी और श्री सत्यन भाटिया जी मुझे सैलरी देते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने पैशन को पूरा करने की सैलरी मिलती है, सबसे अच्छी बात यह है। अब अगर, चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आज जब मैं 60 साल का हो जाऊं और जब आईएमसी से रिटायर हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि तब तक मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, उसके बाद ज्वाइन कर सकता हूं। तो मैं आज आपको खुला एक ऑफर दे रहा हूं, आप मुझे अपने बिजनेस में अपनी डाउनलाइन बना के लेके आ सकते हैं। लेकिन अप्रोच कैसे करेंगे मुझे बताइए, कैसे अप्रोच करेंगे? अनूप सर, आपके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
जैसे कि आपको ट्रेनिंग बहुत पसंद है, तो मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमेशा ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, स्टेज कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उसके लिए हमें जो है कमीशन भी मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है, और वो भी जितना चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका पैशन जो है वो प्रोफेशन में यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया ट्राई किया, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बताया सुखदेव जी। इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बताते हैं अपन। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सही बोला सुखदेव जी ने जैसे बताया। आप क्या करोगे, बोलोगे यार अनूप जी यार, मतलब जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं उतना अच्छा ट्रेनर नहीं हूं, मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे यार अनूप जी, मतलब मैं तो ना आपकी ट्रेनिंग का कायल हूँ। देखो तारीफ तो करनी पड़ेगी आपको। अगर आप प्रोस्पेक्ट की तारीफ नहीं करोगे तो वो सुनेगा नहीं आपको। तो आपको प्रोस्पेक्ट की तारीफ करनी पड़ती है। जैसे मैं कर रहा था ना सोशल वर्क वाले की तारीफ, कि सर आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं दिल से क्योंकि आप सोशल वर्क करते हो। तो आप पहले तारीफ करोगे कि यार अनूप जी यार मानना पड़ेगा, मतलब आपकी ट्रेनिंग बड़ी शानदार होती है और मैं तो आपका कायल हूं और मैंने बहुत ट्रेनिंग्स आपकी अटेंड की है। सर आपका जो पैशन है ना, ट्रेनिंग का पैशन, अगर इसी पैशन के साथ में आपको कुछ पैसा भी कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा। क्योंकि सर हम जिस तरीके के बिजनेस में हैं वहां पे अगर आपके जैसा व्यक्ति बिजनेस करने लगे तो बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकता है, क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा की पूरा ट्रेनिंग पे ही टिका हुआ है। अगर आप अपनी टीम को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। आप समझ गए बात को। तो मैंने क्या किया, मतलब आपने क्या किया, आपने किसी प्रोस्पेक्ट के पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। और लोग पता है काम वो लंबे समय तक करना चाहते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें उनका 100% इंटरेस्ट है। तो आपको क्या करना, उनके इंटरेस्ट को उनके बिजनेस में कन्वर्ट कर देना है, बस यही काम आपको करना है। ठीक है, समझ आ गया। अब अगला बताता हूं, मार्केट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। आप क्या करोगे, जब लिस्ट बनाओगे ना तो आप डालते जाओगे, ये मेरा वार्म मार्केट है, ये मेरा हॉट मार्केट है, ये मेरा कोल्ड मार्केट है, ये मेरा फ्रेश मार्केट है, आप उसमें डालते जाएंगे। उससे क्या होगा, जब आप अप्रोच करेंगे तो अप्रोच करते समय आपको पहले से पता होगा कि मुझे हॉट मार्केट वाले को सबसे पहले अप्रोच करना है, तो आप फटाफट से जाके उसको अप्रोच कराओगे। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग पावर। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग पावर, है ना। इस पूरी लिस्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वालिटीज, हॉबीज और पैशन ऑफ गेस्ट और प्रोस्पेक्ट, और दूसरा डिसीजन मेकिंग पावर। इससे क्या फायदा होगा, सपोज करो, अगर अब एग्जांपल लेता हूं, आप किसी महिला को आपने अप्रोच किया, आपके कॉलेज की फ्रेंड थी या फिर आपके ऑफिस में कलीग है, आपने उनको अप्रोच किया कि मैडम, आपने उनकी ड्रीम बिल्डिंग की, सबसे पहले तो ड्रीम बिल्डिंग की करते हैं ना अपन लोग, ड्रीम बिल्डिंग की, कि मैडम आप भी चाहती होंगी कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, या आप भी चाहती होंगी कि बच्चे को आप अच्छी एजुकेशन दो, या अपने हस्बैंड को एक सपोर्ट करना चाहती होंगी, आप चाहती होंगी अपने हस्बैंड को बाइक गिफ्ट करूं या कहीं घूमने जाएं आपके पैसे से, में जहां पे सारी चीजें हो सकती हैं। आपने क्या किया, उसकी ड्रीम, उसके बाद उसको अपनी अप्लायंस से मिलवाया, उसको आपने प्लान दिखाया, उसको आपने किया। अगर लॉकडाउन नहीं है तो आप उसको ऑफिस में ले में बिठा के उसको चाय पिलाई, अपलाइन से मिलवाया, अपलाइन का टाइम लगवाया, 3 दिन आपने लगा दिए। अब 3 दिन बाद आप एक्सपेक्ट कि हाँ अनूप जी मैं आपके साथ, लेकिन उस महिला का यार मैं ही फोन कर लेता हूं। तो उस महिला को आपने पूछा, हाँ जी मैडम आप जो कहना था, अरे कर दिया ज्वाइन करने से, ने मना कर दिया। अब बताइए, खराब किए, अपना टाइम खराब कर खराब किया है, और अपनी अप्लाई, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि वो, अगर आपको ये पहले से ही पता होता कि वो महिला डिसीजन ले सकती है नहीं ले सकती है, अगर आपको पहले से पता होता कि वो महिला अकेली डिसीजन नहीं ले सकती, तो आपको क्या करना चाहिए था, तो बता सकता है आपको क्या करना चाहिए था। सर उनको बोलना चाहिए था कि अपने हस्बैंड को साथ लेके आना। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप क्या करते, आप इसको इस तरीके से बोलते, आप ड्रीम बिल्डिंग तो अकेले कर सकते थे उनकी, बिल्कुल कि बिल्कुल मैडम आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हैं, आप आपके घर में आपकी जो आप घूमने जाना चाहती है वहां जा सकती हैं, आपके पास एक गाड़ी हो सकती है, आप पैसा जोड़ के अपना घर खरीद सकती हैं, वो सारी चीजें आपने ड्रीम बिल्डिंग की।
तो मैडम हम भी एक इस तरीके के बिजनेस में है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा और आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकती है और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर कर सकती है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो या तो कल मैं आपके घर पे आ जाता हूं, नहीं तो आप एक काम करो, अपने हस्बैंड को मेरे घर पे लेके आ जाओ, जहां पे मैं, मेरी वाइफ और आप और आपके हस्बैंड चारों मिलके एक बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। और अगर हम चारों को पसंद आएगा तो हम चारों मिलकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करेंगे और अपना बहुत सारा पैसा कमाएंगे और इस बिजनेस को करेंगे। तो आप हस्बैंड को लेके मेरे यहाँ आ जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे क्या फायदा होगा, वो वाइफ और हस्बैंड दोनों जब आएंगे तो वो साथ में बैठ के प्लान देखेंगे, और अगर उनमें से किसी एक को भी क्लिक हो गया तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई ना। आप देखो, एक आदमी को दिखाया और एक आदमी ने ना कर दिया तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। लेकिन अगर 2 आदमी को दिखाया, एक ने ना कर दिया और एक के मन में थोड़ा सा है कि हाँ यार अच्छी चीज है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ बची हुई है। अब उस समय क्या होगा, अगर वाइफ को पसंद आ गया तो वाइफ बोलेगी अरे यार करते हैं ना इस बिजनेस को, बड़ा अच्छा बिजनेस है, प्रोडक्ट यूज ही तो करना है, करना क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को बताना है। जैसे ये बता रही है, ये जो शर्मा जी की वाइफ मुझे बता रही है, वैसे मैं भी बता दूंगी। प्रोडक्ट बताने में क्या दिक्कत है, बड़ा सिंपल बिजनेस है, ये तो मैं कर डालूंगी। तो मैडम एक्साइटेड हो गई, तो उन्होंने हस्बैंड को पकड़ लिया। देखो मजे की बात, पहले आप अकेले दिखा रहे थे शर्मा जी को प्लान, लेकिन जब मैडम को साथ में जाके दिखाया तो पता है मैडम अब पीछे पड़ गई कि नहीं करते हैं शर्मा जी, इसमें पैसा तो लगाना ही नहीं है, मैं करूंगी, आप भली मत करो, मैं करूंगी। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो आपको क्या करना है, आपको ये नोट करना है कि उसकी डिसीजन लेने की पावर है या नहीं है, नहीं तो टाइम खराब होगा, है ना, टाइम खराब होगा, पैसा खराब होगा। ये है वो लिस्ट बनाने का तरीका। आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा और नोट करके आप इसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए कि आपने लिस्ट बना ली सारी, जिसमें सबको नोट कर लिया, मेंशन कर लिया, आप अपनी डाउनलाइन को क्या सजेस्ट करोगे कि सबसे पहले किस मार्केट के लोगों को कवर करना चाहिए? हॉट मार्केट है ना, हाँ जी, हॉट मार्केट में सर। हॉट मार्केट क्यों, बता सकते हैं क्यों करना चाहिए हॉट मार्केट में? मैं सीधे कोल्ड मार्केट में भी तो जा सकता हूँ या वार्म मार्केट में भी तो जा सकता हूँ, कोल्ड मार्केट, हॉट मार्केट में क्यों जाना है? थोड़ा आसान होता है सर बात करना, वहाँ पे कंफर्ट होते हैं हम, कंफर्ट होते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या है, हॉट मार्केट के लोग है ना, वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और हमसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और हमारे डिसीजन में हमेशा साथ, हमारे निर्णय में हमेशा साथ देते हैं। तो वहां पे क्या होगा, कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे। अब क्या होगा, अगर वो हॉट मार्केट में 20 लोगों के पास जाएगा तो हो सकता है 12 लोग हाँ कर दे, कन्वर्जन रेशियो ज्यादा है, 12 लोग हाँ कर दे। अब 12 लोग अगर हाँ कर देंगे तो क्या होगा, ये लोग ज्वाइन करेंगे, 12 लोग ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे सेल्फ यूज के लिए, रिटेल के लिए प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो बिजनेस वॉल्यूम आएगा। जब 12 लोगों का बिजनेस वॉल्यूम आएगा तो पे आउट बनेगा, चेक बनेगा तो पैसा आएगा तो डाउनलाइन क्या बोलेगा, अरे वाह यार ये बिजनेस तो काम करता है यार, ये तो सच में काम करता है, ऐसा नहीं है यार, ये तो बिजनेस तो बढ़िया है यार, ये तो पैसा आने लगा इस बिजनेस से। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने दोस्तों, अपने यारों को एक अच्छे प्रोडक्ट्स ही तो दिए और किया क्या है, तो ये बिजनेस तो काम करता है। डाउनलाइन मोटिवेट हो जाएगी, अगले महीने से वो जी तोड़ मेहनत करेगा और जब तक वो हॉट मार्केट को कवर करेगा तब तक वो चैंपियन बन चुका होगा वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट के लिए। तब तक वो चैंपियन बन चुका होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करना है कि पहले हॉट मार्केट पकड़ो भैया, स्पेशली पकड़ो, ऐसा मत करो कि सीधे फ्रेश मार्केट में कूद जाओ, पहले हॉट मार्केट, फिर वार्म मार्केट, फिर कोल्ड मार्केट और फिर फ्रेश मार्केट, इस तरीके से कवर करना है। और जब आपका हॉट मार्केट कवर हो जाए सबसे पहले, फिर वार्म मार्केट में जाओ, जब वार्म मार्केट के लोग कवर हो जाए तो कोल्ड मार्केट वालों को पकड़ो और उसके बाद फिर फ्रेश मार्केट को इंट्रोड्यूस करो। ऑलराइट, तो ये 4 मार्केट कवर करने हैं। कहने का मतलब क्या है, अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो क्या डिस्कशन किया है, आज हमने डिस्कस किया है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमको 2 काम करने होंगे। पहला, हमें बहुत सारे कस्टमर्स अपने साथ लाने होंगे जिनको हम प्रोडक्ट्स दे सके, प्रेफर्ड कस्टमर बना सके, और दूसरा, अपने साथ लोगों को जोड़ना होगा जो लोग सेल्फ यूज और रिटेल कर सके, यानी एक टीम बनानी होगी बड़ा टर्नओवर हासिल करने के लिए। और उसके लिए हमें 3 काम करने होंगे, पहला लिस्ट बनानी होगी, दूसरा अप्रोच करना होगा और तीसरा फॉलो अप एंड क्लोज करना होगा। आज हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने समझा लिस्ट कैसे बनानी है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट क्या होता है, और लिस्ट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है वो नोट कर लिया। दोस्तों कल हम मिलेंगे और कल बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार एक सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करना है।
लिस्ट तो बना ली, लिस्ट तो बना ली, लेकिन हर प्रोस्पेक्ट की अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग हॉबीज हैं, हर प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने का तरीका भी अलग अलग होगा। और कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। बहुत शानदार सेशन है, जरूर अटेंड कीजिएगा। मुझे मालूम है आपको 100% जानकारी मिल जाएगी कि अप्रोचिंग कैसे करनी है, गेस्ट को इनवाइट कैसे करना है मीटिंग्स के लिए, अपने अपलाइन से मिलवाने के लिए उसको फोन कैसे करना है, कैसे समझोगे कि किस तरीके से उसको इन्वाइट करना है। सेम टाइम पे 6:30 बजे। ऑलराइट, सो आशा करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में, बहुत लर्निंग्स मिली होंगी। और लिस्ट बनाने की जो सबसे सिंपल तरीका है वो आज आपको मैंने बताया है। विश यू ऑल दी बेस्ट। मुझे आशा है कि आपको बहुत मजा आया होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट एंड बहुत अच्छी लिस्ट बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि काम करना हम सिखाएंगे आपको कल की डेट में कि उसके ऊपर अप्रोचिंग कैसे करनी है। ऑलराइट, सो विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। Good IMC everyone. Over to Kunal ji. Thank you sir. Thank you so much. Good IMC sir. Thank you so much. अनूप जी, बस आपने तो ये समझो कि आग लगा दी सीने के अंदर। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता लगा होगा कि यार अरे मेरे पास तो इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि हम 2-3 लोगों को प्लान करते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि यार मेरे पास तो अब लोग ही खत्म हो गए हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे तो आपके पास लोग कभी खत्म नहीं होने वाले। सो दोस्तों, इन सब चीजों को बहुत सीरियस तरीके से समझें, नोट करें और फिर उसके बाद यही चीजें हैं जो अपनी टीम के अंदर सिखाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो काम है वो लगातार बढ़ता रहे। सो बहुत ही मजा आया अनूप जी, थैंक यू सो वेरी मच। एक बार तालियां अनूप जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, हम लोग जो है कल का सेशन जो है मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अनूप जी ने जैसा बताया कि अब लोगों को अप्रोच कैसे करना है, उनसे बात कैसे शुरू करनी है, कैसे करनी है बात, उनको ज्वाइन कैसे करवाना है, तो ये प्रोसेस के बारे में मेरे ख्याल से कल का सेशन जो है वो होने वाला है। सो आप अपनी टीम को फटाफट कॉल करें, उनको मैसेज करें कि ताकि ये जो है नेक्स्ट सेशन जो है वो बिल्कुल भी मिस ना कर दें। और ये जो आज का जो सेशन था और कल का जो सेशन था, ये दोनों सेशन मेरे YouTube चैनल पे सेव हो चुके हैं। आप जाके उसको जो है अपनी टीम को बोलें कि एक बार जरूर देखें, ताकि कल के सेशन को अटेंड करने में आपको और मजा आए। सो थैंक यू सो मच अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक बार फिर से कल मिलते हैं और इसको कड़ी को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड IMC। थैंक यू। गुड IMC। थैंक यू। गुड IMC। तो दोस्तों, ये थे अनूप जी। और जैसा कि मैंने आपको इस मीटिंग के शुरुआत में बताया था कि जो हमारी ऑफर्स चल रही हैं, फ्री वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑफर आई हुई हैं, तो उसमें आप देखें कि कौन से आपके एरिया में कौन सी प्रोडक्ट वाली ऑफर जो है वो मिल रही है। आपके यहाँ पर CSA अगर दूर, CNF अगर दूर है तो आप अपने CSA को बोलें, वो CSA भी जो है वो उस ऑफर को अपना ऑर्डर में लगा सकते हैं, जाके बुक कर लें, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर ऑफर्स हैं। जितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उतना ही ऑफर है और इसको आप इसका फायदा उठाएं। और किसी व्यक्ति ने मैसेज किया था कि ये जो सैनिटाइजर वाला जो ऑफर है वो MRP पे है या एसोसिएट प्राइस पे। जी हाँ, वो, लेकिन उसमें लिखा था MRP, लेकिन वो आपको एसोसिएट प्राइस के ऊपर ही आपको ऑफर मिलेगा। सैनिटाइजर परचेज करने पे आपको तुलसी जो है वो फ्री मिलने वाली है, राइट। और सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑफर जो है दोस्तों, वो है कंसिस्टेंसी ऑफर। इसको मैं हमेशा जो एक बात बोलता हूं कि आपने अगर इसको 1 महीने में मेहनत करी तो आपको इसका बेनिफिट अगले 2 महीने उस बिजनेस का और मिलने वाला है। सो अपनी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी ऑफर को जितना हो सके उतना ज्यादा इसका प्रचार करें, ताकि आपका जो बिजनेस है अगले 2 महीने भी सिक्योर हो जाए, वो वाला जो आपने इस महीने किया। इसकी आदत डालें कंसिस्टेंसी ऑफर की। और जी हाँ, गुड IMC सर जी, ऑनलाइन मार्केटिंग कब शुरू हो रही है? जी बिल्कुल, इसका बेसब्री से हम सब लोगों को इंतजार है और मेरे हिसाब से उम्मीद है कि शायद ये बुधवार से शुरू हो जाएगी। और क्योंकि हमारी कल सत्यन सर ने हमारी मीटिंग रखी है, जो टॉप लीडर्स हैं, कल सुबह हमारी जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी कि कैसे आप इसको ऑर्डर प्लेस करोगे, कैसे क्या चीजें हैं। तैयार हो गई है दोस्त, बस ये ऑर्डर डाल रहा है, वैसे डल रहा है। हाँ जी, नहीं, ऑर्डर डाल के देखा था, ऑर्डर डाल रहा है, पेमेंट का आगे नहीं मैंने प्रोसेस किया। चलो, इसके बारे में मैं आपको कल जो है मैं कोशिश करूंगा कि कल मेरी जो मीटिंग अटेंड करने के बाद 11:30 बजे मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं आपको सारी इसकी कंप्लीट जो नॉलेज है वो मैं आपको कल के एक सेशन में दूं। सो कल हम लोग जो है इसको टाइम सेट कर लेंगे इस सेशन के लिए, स्पेशली ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पर जितने भी CSA हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि वो जब भी CSA की कंपनी ट्रेनिंग कॉल करती है तो उनको अटेंड करें। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, जब आप लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते तो आपको नहीं मिलती और बाद में आप जो है पूछते घूम रहे हो भैया कि बताओ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। सो इसको जरूर अटेंड किया करें, कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर फोकस करें
और क्वालिफाइड सुपरस्टार इस बार 20,000 बीवी के ऊपर है। बहुत लोगों ने लास्ट मंथ जो है अपने मैक्सिमम लेवल्स को अचीव किया है, और आपके फॉरेन ट्रिप में भी वो लेवल आपका जो है वो काउंट होने वाला है। सो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। आपका जो फास्ट सुपरस्टार है वो 45,000 बीवी में, कोई कंडीशन नहीं है, पर्सनल कर लें, ग्रुप से कर लें, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड रहेंगी। सो दोस्तों सर फायदा उठाएं जी। सर फॉरेन टूर में कुछ कंफ्यूजन लोगों को आ रही है। हाँ जी, जैसे सपोज किसी ने रूबी करना है तो 6 महीने वो रूबी करेगा, हाँ जी, और साथ में चेयरमैन करेगा विद साइड बीवी 20,000। हाँ जी, हाँ जी, और जो 6 महीने वो रूबी करेगा, क्या उसमें भी साइड चाहिए उसको? हाँ जी चाहिए। ओके। उसमें लिखा हुआ है ना, मेरे ख्याल से 20,000 चाहिए ना उसको। नहीं सर, लिखा नहीं है। उसका करंट लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल क्या है उसका? रूबी लेवल। रूबी लेवल है, तो उसकी कंडीशन क्या लिखी हुई है मेरे ख्याल से 6 महीने। एक मिनट में कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे पढ़ के सुनाओ। सर ये लिखा हुआ है 6 मंथ रूबी मेंटेन एंड 3 कंसिक्यूटिव मंथ्स चेयरमैन मेंटेन विद साइड में 20,000। 20,000 ना? हाँ जी। हाँ, इसके एक अंदर क्या है कि आपको 6 महीने रूबी मेंटेन करना है, किसी भी 6 महीने, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, एनी 6 मंथ्स है ना। हाँ सो जी। आपको कोई भी 6 महीने रूबी मेंटेन करना है, और रूबी मेंटेन करने के अंदर आप 20,000 बीबी से भी 3 लाख कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। साइड मेंटेन की इसमें कंडीशन नहीं है, लेकिन जब आपने चेयरमैन करना है तब आपको जो है 20,000 की कंडीशन है, यही लिखा हुआ है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, सो इसके अंदर आपको अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप जो है 20,000 से भी कर लेंगे तो आपकी जो है वो कंडीशन क्वालिफाई हो जाएगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी आईडी पे भी अपडेट हो जाए कि आपने ये वाली कंडीशन जो है 1 महीना कर ली या 2 महीने कर ली। सो इससे आप लोगों को और समझना जो है वो इजी हो जाएगा। मैं कल की मीटिंग में भी ये बात करने वाला हूँ। सो इसका बेनिफिट उठाएं। फास्ट सुपरस्टार भी अभी चल रहा है 45,000 बीबी में, क्वालिफाइड सुपरस्टार 20,000 में है। ज्यादा से ज्यादा जो है अपने लेवल अचीव करें, अपनी टीम को पर्सनली बैठ के उनको फोकस करवाएं उनका इस चीज के ऊपर। लास्ट मंथ आमतौर पे जितने लोग क्वालिफाई, अरे हमारे जो लोग साइड मेंटेन करते हैं या मतलब कोई ना कोई लेवल मेंटेन करते हैं, लास्ट मंथ में उससे 1.5 गुना ज्यादा लोगों ने ये किया था। सो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज जरूर ध्यान रखें कि टीम साइज को बड़ा करें। मैं देख रहा हूं जितने आप लोगों के बढ़ते हैं उतने ही कम हो जाते हैं, क्या फायदा उस चीज का। इस चीज के ऊपर फोकस करवाएं। इनिशियली जब आदमी को ज्वाइन करवाएं तो शुरू में ही लेवल के पीछे मत भगाएं, उसको टीम साइज के पीछे भगाएं। जिस बंदे ने पहले 6 महीने में 500 लोगों की टीम बनाई है वो आईएमसी के अंदर एक अच्छे मुकाम पे गया है, अच्छा उसने पैसा कमाया। सो जिसने शुरू में ही वो फास्ट सुपरस्टार वाला एकदम से सेल डलवा दी 2 लोगों की पकड़ के, वो लोग आगे जाके ग्रो नहीं कर पाए हैं। सो टीम साइज के ऊपर ज्यादा फोकस करवाएं और मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड करवाएं। और जैसा कि मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि ये कमिटमेंट कर लें कि आप जिस भी लेवल पे हैं, जब तक आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाते कम से कम, तो आप रोज एक आदमी को तो ज्वाइन करवाएं ही करवाएं, एक आदमी को प्लान तसल्ली से करें ही करें, अगर आप चाहते हैं वास्तव में ग्रो करना। हम लोग तो हमारा दोस्तों अपने एक्सपीरियंस है हमारे, और हम लोग उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को गाइड करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता या लगता है, लेकिन आप बातों को जरूर माने अगर आप लाइफ में कामयाबी चाहते हैं, वरना समय बीत जाता है, बंदा बाद में जाके रियलाइज करता है अरे यार मुझे बताया तो गया था, लेकिन मैंने उन चीजों को फॉलो किया होता तो आज शायद मैं भी बहुत अच्छे लेवल पे होता। सो बेहतर है वहां पर पछताने से बेहतर है, ठीक है, कि अभी से बातों को मान लिया जाए और आगे बढ़ ले जाए। सर एक्स्ट्रा बीवी में अब टोटल बीवी की भी ऑप्शन आ गई है वहां पे। वो कुछ लोग पहले अपने को पूछते थे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी आ गया तीसरा कॉलम। हाँ वो भी ऐड हो गया उसके अंदर। हाँ जी। चलिए, सो बहुत बढ़िया। चंदन जी पूछ रहे हैं जी कंपनी पेमेंट देगी या लॉकडाउन खुल रहा है बाहर लेके जाएगी? भैया कंपनी से बात हो गई है, पेमेंट दे रही है, ठीक है। और क्योंकि अभी लॉकडाउन खुल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से ट्रैवल शुरू हो जाएगा। जो बाहर की कंट्रीज हैं हमारे लोगों को अलाउ नहीं कर रही हैं। सो बेहतर है यार, पैसे लो, 50,000 रुपए एक हैंडसम अमाउंट है, पैसे लो काम करो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। फॉरेन टूर जाना है तो बताओ, आप बंदे इकट्ठे कर लो, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ, 50,000 में वही टूर हमें मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इच्छा है अगर आप लोगों को घूमने जाना है तो। लेकिन मेरी सजेशन तो फिलहाल यही है कि इस वक्त जो है माहौल जो है ये है कि पैसे लो, अंदर करो भैया और काम करो, फील्ड के ऊपर लगाओ, ठीक है। उस दिन सुखदेव जी की सक्सेस जर्नी हम लोग सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक बार इनका ऑपरेशन हो गया, सॉरी इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो ये बेड पे चले गए थे कुछ मेरे ख्याल से 2-3 महीनों के लिए, और इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने अपनी नई गाड़ी बेच के जो इन्होंने ली थी उसके बदले में पुरानी गाड़ी ली, और उसके बीच में इन्होंने पैसा कुछ बचा लिया और उस पैसे से इन्होंने ट्रैवलिंग करी और एक अच्छी टीम जो है वो खड़ी करी। सो आप लोगों को ये पैसा मिल रहा है, आप इसका फायदा उठाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स के ऊपर, ट्रैवलिंग करने के ऊपर, टीमों से मिलने के ऊपर आप इसको जो है लगाएं और अपना पे आउट जो है वो आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों,
कल मिलते हैं इसी समय। और मैं देखता हूं कि कल की मेरी जो ट्रेनिंग है उसके बाद मैं आप लोगों को एक टाइम देता हूं, ताकि हम लोग जो है एक सेशन रख लें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की सेल के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड IMC। कल रात का रख लें एक चेयरमैन अबाब या एम्बेसडर अबाब का कर लेते हैं, कर लेते हैं, मैं एम्बेसडर ग्रुप में हम लोग बात कर लेंगे, तो डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, एक बार मीटिंग अटेंड कर लूँ ना, उसमें पता लग जाएगा ना कि सारा कंप्लीट अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद ही हम लोग जो है इसको डिलीवर करते हैं। कर लेंगे, कल रात को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके सर, ओके, थैंक